हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन जेडीबीसी। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डेटाबेस मेटा डेटा इंटरफेस को। स्टूडेंट्स, डेटाबेस मेटा डेटा इंटरफेस की हेल्प से आप ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है, जिस डेटाबेस को हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है, कौन सा ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या वर्जन है, ठीक है, कौन कौन सी टेबल्स उस डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर, डेटाबेस कौन कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, डेटाबेस में कौन कौन से आपके व्यूज हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पता लगा सकते हैं डेटाबेस मेटा डेटा की हेल्प से। और स्टूडेंट, डेटाबेस इंटरफेस है मेटा डेटा, इसको इसका ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देगा कनेक्शन इंटरफेस। तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस मेटा डेटा जो है वो चाइल्ड है और इसकी फैक्ट्री जो है वो है कनेक्शन इंटरफेस। क्लियर है? चलिए, डेटाबेस मेटा डेटा के कौन कौन से अवेलेबल मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए, वो चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो मेथड हैं डेटाबेस मेटा डेटा इंटरफेस से जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं अपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे सबसे पहला, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन में अगर आप गेट करना चाहते हो तो गेट डेटाबेस प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट वर्जन, यूआरएल, यूजर नेम, ड्राइवर नेम और ड्राइवर का वर्जन। ये सभी मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। चलिए, सभी मेथड्स को हम वन बाय वन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं वो प्लीज़ जेडीबीसी की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी एक बार चेक कर लें, जिससे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूं वो यहाँ यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती हैं और इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें एसक्यूएल पैकेज। ये हमने एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर हम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया है, ठीक है। चलिए, और सबसे पहले हम स्टेप 1 लोड ड्राइवर लोड करते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है क्लास डॉट फॉर नेम और अपनी ड्राइवर क्लास का पूरा पाथ यानी पैकेज के साथ आप यहाँ पे लिखिए इस फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ माई एसक्यूएल का, तो मैं यहाँ पे इसका ड्राइवर लिख देता हूँ फॉर्म डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो स्टूडेंट, ये वो ड्राइवर क्लास है जिसको हमने लोड करा है डायनेमिकली। अब स्टेप टू पर हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इंटरफेस की, जो रिटर्न करके देगा हमें ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और इसके अंदर हम 3 स्ट्रिंग पास करेंगे, एक यूआरएल, एक यूजर और एक पासवर्ड। तो पासवर्ड है JTP123, ये मेरे माई एसक्यूएल का पासवर्ड है। रूट यूजर है, तो पासवर्ड सबका चेंज होगा। रूट सबका जो यूजर नेम है वो रूट होगा। यूआरएल भी सबका सेम होगा। यूआरएल में आपको लिखना है सबसे पहले JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन 2 लोकल होस्ट कॉलन। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अपना पोर्ट नंबर, तो है 3306, फिर स्लैश डेटाबेस का नाम। तो जैसे मैंने डेटाबेस में जो यूज कर रहा हूँ वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन
ईमेल डेटाबेस हैं। देखिए जैसे JTP 123 और यहाँ लिखिए शो डेटा बेसिस। तो जैसे ये आपके सामने आ चुके हैं, ये सारे अवेलेबल डेटाबेस हैं। ठीक है, टेस्ट DB स्टूडेंट, तो जैसे मैं टेस्ट DB का यूज कर लेता हूँ, कोई सा भी यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमें कनेक्शन मिल गया है। अब आप स्टेप 3, अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आप लिखिए डेटाबेस मेटा डेटा, ठीक है, DVMD डेटाबेस मेटा डेटा इक्वल टू, लिखिए कनेक्शन डॉट गेट मेटा डेटा। मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन जो है वो फैक्ट्री है डेटाबेस मेटा डेटा। कनेक्शन टोटल आपको चार इंटरफेस रिटर्न करती है। एक स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट और डेटाबेस मेटाडेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेटमेंट इंटरफेस, प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस और कॉलेबल स्टेटमेंट को हम कवर कर चुके हैं। आज इसमें हम कवर कर रहे हैं डेटाबेस मेटाडेटा। चलिए, तो डेटाबेस मेटाडेटा का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इन सभी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ये जो मेथड्स आपके सामने हैं, आप इनको सबको कॉल कर सकते हैं और इससे आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पता लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं एस आउट डेटाबेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए एस आउट। सबसे पहले आपने लिखा डेटाबेस प्रोडक्ट नेम, डेटाबेस मेटाडेटा डॉट गेट डेटाबेस प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करना मत भूलिए और यहाँ पर आप एक्सेप्शन प्रिंट करा लीजिए। बाई चांस कोई आ गए तो यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए। तो इस टाइम आपके सामने प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, ये देखिए। तो डेटाबेस प्रोडक्ट नेम जो है वो है हमारे पास com.mysql डॉट, ये एक्सेप्शन दे दिया इसने। चेक करते हैं हमने क्या एक्सेप्शन है ये, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए, यानी कि हमें ड्राइवर लोड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्ट के अंदर ड्राइवर लाना है आपको ना, यानी जार फाइल, वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली है। प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड कराना है, इस वाली। तो आप यहाँ पे जाइएगा, फाइल पे, फाइल पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाइएगा, लाइब्रेरी पे जाइएगा, फिर इस प्लस पे क्लिक करिएगा, फिर जावा पे जाइएगा और डाउनलोड्स पे जाइएगा। ये देखिएगा, ये इंटरनेट से हमने डाउनलोड करी है MySQL कनेक्टर जावा, ठीक, वर्जन के हिसाब से। और यहाँ पर ओपन कर दीजिएगा। देखिए, ये आपसे परमिशन ले रहा है, ओके कर दीजिए। देखिए ऐड हो गया, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपके पास आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो गई जार, एक्सटर्नल जार आ गई। ठीक है, अब आप इसे दोबारा कंपाइल करिए, अब आपको प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा। ये आ गया, प्रोडक्ट नेम है MySQL। सही बात है, हम MySQL का यूज कर रहे हैं। अगर आप ओरेकल का यूज कर रहे होते हैं, ओरेकल, देखिए ओरेकल का भी आपको यूज करके दिखा देते हैं। आपको ये दोनों स्टेप्स बंद करने होंगे और यहाँ पर ओरेकल के लिए लिखना होगा। जैसे फिर आपको लिखना है यहाँ पर क्लास डॉट फॉर्म नेम
अब ओरेकल के लिए आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइव। ठीक है, इसको भी आप ऐड करा लीजिए। प्रोजेक्ट पे जाइएगा और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाइएगा, लाइब्रेरी पे जाइएगा, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करिएगा, जावा में जाइएगा, डाउनलोड्स में जाइएगा, ओरेकल का जो है OJDBC 14 होता है। ठीक है, इसको ऐड करा लीजिए। ओपन, परमिशन मांगेगा, ओके कर दीजिए, ऐड हो गया। ठीक है, दोनों ऐड हो गई। अप्लाई। अब यहाँ पर कनेक्शन बनाइए ओरेकल के साथ। तो पहला वाला कनेक्शन हम बंद कर लेते हैं, ये देखिए बंद हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन, यहाँ पे ड्राइवर थिन कॉलन @ लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर जो होता है वो है आपका 1521 कॉलन और सर्विस XE। ठीक है, यहाँ पे डाटाबेस नहीं होता ओरेकल में, सर्विस होती है। और जो हम यूजर यूज कर रहे हैं वो सिस्टम है जिसका पासवर्ड JTP123। चलिए अब आप ओरेकल से कनेक्ट कर रहे हैं, किससे? ओरेकल। तो प्रोडक्ट नेम क्या आएगा आपके पास? जैसे पिछली बार प्रोडक्ट नेम आपका MySQL आया था, इस बार प्रोडक्ट नेम आपका ओरेकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए इसी तरह से आप चेक करना चाहते हैं कि वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने लिखा sout डेटाबेस प्रोडक्ट वर्जन। डेटाबेस मेटा डेटा डॉट गेट प्रोडक्ट नेम ड्राइवर वर्जन। ठीक है, डेटाबेस प्रोडक्ट वर्जन, डेटाबेस ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब वर्जन आपको चेक करके बता देगा। ये देखिए ये आ गया ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन। ठीक है, ये आ गया sout डेटाबेस नेम ड्राइवर नेम। ठीक है, कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं? ड्राइवर नेम डेटाबेस मेटाडाटा डॉट गेट ड्राइवर नेम। चलिए sout ड्राइवर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? ड्राइवर वर्जन डेटाबेस मेटाडाटा डॉट गेट ड्राइवर वर्जन। ये रहा sout यूजर नेम क्या है? यूजर नेम डेटाबेस मेटाडाटा डॉट गेट यूजर नेम। ये आ गया sout URL कौन सा यूज करा हमने? डेटाबेस मेटाडाटा डॉट गेट URL। सपोर्ट्स करेगा हमारी ट्रांजेक्शन्स को। डेटाबेस डॉट सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स, नीचे लिए ये आ गया आपका ST सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स, ये आ गया। ठीक है, चलिए रन करके देखिए। तो देखिए ये आ गया आपके सामने प्रोडक्ट नेम ओरेकल, वर्जन ओरेकल 10G, ड्राइवर ओरेकल JDBC ड्राइवर, वर्जन, यूजर नेम सिस्टम, URL ये लिखा था हमने, और ट्रांजेक्शन सपोर्ट करेगा, यस। तो ये डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है, ये मेथड्स हैं स्टूडेंट्स जो भी आपने चेक कर ली।
ठीक है, ऊपर की। अब आता है मेन जो है सबसे मेन जो यूज होते हैं वो गेट टेबल्स और गेट कॉलम, सबसे ज्यादा इनका ही यूज होने वाला है। चलिए, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये तो था ओरेकल के साथ, इसे बंद कर दीजिए। अब ये हो गया आपका माई एसक्यूएल के साथ। चलिए माई एसक्यूएल के साथ देख लीजिए एक बार। अब ये माई एसक्यूएल का आ गया, ठीक है, ये देखिए, कोई डाउट? चलिए, अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पास कितने अवेलेबल डेटाबेस हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा था, ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है डेटाबेस की। मैं ये प्रोग्रामिंग के थ्रू चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल डेटाबेस है। ठीक है, सारे डेटाबेस चाहिए मुझे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए मेथड होता है गेट कैटलॉग्स। गेट कैटलॉग्स, ये वाला मेथड है, गेट कैटलॉग। ठीक है, इससे आपको पता लग सकता है कि डेटाबेस को कैटलॉग्स कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो कनेक्शन हमारा इस टाइम किससे साथ है? हमारा कनेक्शन माई एसक्यूएल के साथ है। ये चाहें तो ये ऊपर का स्टेप नंबर 3 जो है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर फिर ज़्यादा आने लगेगा ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसे हमने क्लोज कर दिया। बस इस वाली लाइन को आप ले लीजिए, इस वाली लाइन, ये तो हमें जरूरत पड़ेगी ना। ये डेटाबेस तो चाहिए होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, डेटाबेस मेटा डेटा डॉट, आप लिखिए गेट कैटलॉग्स। हाँ जी, अब ये रिटर्न करके देगा आपको रिजल्ट सेट। आंसर जो होता है, क्वेरी का जो रिटर्न टाइप होता है, मतलब आंसर जो रिजल्ट आता है वो आपको रिजल्ट सेट में आता है। ठीक है, तो आरएस जो है वो रिजल्ट सेट है। ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम आरएस है, इसके अंदर आपका कैटलॉग्स आ गए, गेट कैटलॉग्स लिखते ही कैटलॉग्स आ गए। अब आप यहाँ पर ये मान के चलिए, ये हमारा स्टेप नंबर 3 था, ये स्टेप नंबर 4 मान लीजिए। स्टेप नंबर 4, कॉल कैटलॉग, यानी कि डेटाबेस। जैसे इसके इक्वल है ये कमांड इसके इक्वल होगी। ठीक है, चलिए, अब रिजल्ट सेट में आ चुका है, बस आपको प्रिंट कराना है, अब रिजल्ट सेट से बाहर निकालना है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 5 होगा वो होगा डिस्प्ले कैटलॉग। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लिखिए, वाइल लूप में लिखिए आप यहाँ पर rs डॉट नेक्स्ट, अगर इक्वल टू ट्रू है तो प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, अब जो आप प्रिंट कराएंगे ना, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आपको कैटलॉग्स प्रिंट कराने हैं। तो रिजल्ट सेट के अंदर जो कॉलम बना होगा, रिजल्ट सेट के अंदर जो कॉलम आया होगा जिसके अंदर ये कैटलॉग्स आए होंगे, उसका नाम आपको यहाँ रखना है। तो आपको लिखना है rs डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब कॉलम नेम है टेबल अंडरस्कोर CAT, टेबल कैटलॉग। ठीक है, तो ये सारे आपके कैटलॉग्स निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, चलिए सेव करके, ये आपका लास्ट वाला जो है, ये है आपका स्टेप नंबर 6, क्लोज कनेक्शन। चलिए, अब आपके सामने यहाँ पर जितने भी अवेलेबल कैटलॉग्स हैं, मतलब डेटाबेस हैं माई एसक्यूएल के, वो प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए, देख लीजिए आ गए। ये देख लीजिए, एक बार यहाँ चेक कर लीजिए, सारे देख लीजिए, इंफॉर्मेशन स्कीमा, डेमो, एम्प्लॉय, और ये देख लीजिए आ गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये कैटलॉग्स आपको उसने निकाल के, यानी कि डेटाबेस आपको निकाल के दे दिए। कोई डाउट गेट कैटलॉग्स? चलिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो कैटलॉग्स मिल गए हैं, डेटाबेस मिल गए हैं, अब इस डेटाबेस के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर कितनी मेरे पास अवेलेबल टेबल्स हैं, मुझे टेबल्स चेक करनी है। जैसे कैटलॉग तो आपके सामने आ गए हैं, ये आ गए, सारे सारे के सारे कैटलॉग्स आपके सामने हैं, ये रहे।
अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें से कि मान के चलिए कि मुझे ये एक स्टूडेंट नाम का कैटलॉग है, यानी डेटाबेस है, इसके अंदर अवेलेबल टेबल्स कितनी है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। या जितने भी आपके अवेलेबल यहाँ पर डेटाबेस हैं उनके अंदर किसके अंदर कौन कौन सी टेबल हैं, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये आपको पता चल गई कि आपके पास सारे के सारे क्या आ चुके हैं, कैटलॉग्स आ गए। अब आपको पर्टिकुलर किसी टेबल के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पर ये कैटलॉग्स आप प्रिंट करा रहे हैं, इनको फॉर द टाइम बिंग आप इनको भी कमेंट कर दीजिए, है ना। ये देखिए, चलिए अब यहाँ पर हम टेबल्स गेट करने जा रहे हैं। गेट ऑल टेबल्स, चलिए तो यहाँ पे आप लिखिए एस आउट और इसमें लिख लीजिए टेबल्स इन डेटाबेस। और हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, चेक कर लीजिए यहाँ पर टेस्ट डीबी नाम से मेरा, ठीक है। अब आप चेक कर लें, चाहे देखिए ये रहा टेस्ट डीबी, तो आप यहाँ लिखिए यूज टेस्ट डीबी और यहाँ पे लिखिए शो टेबल्स। केवल एक ही टेबल है अकाउंट्स नाम का, केवल एक ही टेबल है अकाउंट्स नाम से है मेरी, ठीक है। रावत वाला एक बार चेक कर लेते हैं जिसमें एक दो टेबल हमें मिल जाए। तो यूज रावत शो टेबल्स, हाँ इसमें दो टेबल्स हैं रावत नाम के डेटाबेस में, रिकॉर्ड और स्टूडेंट 001। ओके स्टूडेंट, तो बस यहाँ पर जहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है ना ये टेस्ट डीबी, इसकी जगह आप रावत लिख लीजिए, मतलब डेटाबेस का नाम मेरा रावत है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, अब आपकी इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है वो हमें चेक कर। तो आप यहाँ पर लिखिए रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू अब आप यहाँ पे लिखिए डेटाबेस मेटा डेटा डॉट गेट टेबल्स। अब इस मेथड के अंदर गेट टेबल्स के अंदर आपको 4 आर्गुमेंट पास करनी है, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाली है, सबसे पहली आर्गुमेंट नल रहेगी, दूसरी आर्गुमेंट भी आपकी नल रहेगी, ठीक है। और तीसरी आर्गुमेंट में आपको सारी टेबल्स चाहिए, तो आप यहाँ पर परसेंटाइल का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको चाहिए टेबल्स, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग एरे ले लीजिए और यहाँ पे लिखिए टाइप्स, ठीक है। और इस एरे के अंदर आप टेबल्स लिख लीजिए, ठीक है, ओके। और इस टाइप्स को यहाँ पास कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एरे लेनी है जिसमें सबसे पहली आर्गुमेंट जो होगी यहाँ पर एरे पास करनी है जिसमें टेबल्स आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको पास करना है। चलिए, तो आपके पास रिजल्ट सेट में अवेलेबल डेटाबेस की जितनी भी टेबल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक। अब आपको प्रिंट कराना है, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर while rs डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ट्रू। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए टेबल का नेम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ले लीजिए स्ट्रिंग टेबल नेम इक्वल टू, अब लिखिए क्या नाम है आपका रिजल्ट सेट का, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप लिखिए जो सबसे पहला कॉलम आएगा इसके अंदर वो आएगा टेबल नेम। रिजल्ट सेट के अंदर जो कॉलम है जिसके अंदर टेबल के नेम है वो कॉलम नेम टेबल नेम से है, ठीक है। अब आप इसे प्रिंट करा लीजिए एस आउट टैब नेम लीजिए। तो आपके सामने जो टेबल्स हैं डेटाबेस में
डेटाबेस का नाम लिख दो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं अभी, ओ रावत। इसके अंदर जो अवेलेबल टेबल्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ये देखिए। ओहो, गेट टेबल्स, स्टूडेंट यहाँ गलती कर दी, मैंने गेट टेबल्स लिख दी, गेट टेबल होगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। रन करके देखिए, आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी गलती थी, टाइपिंग मिस्टेक, मैंने यहाँ पर गेट टेबल्स लिख दिया था, यहाँ पे लिखना है केबल टेबल। ठीक है, ये मेरी राइटिंग मिस्टेक या किसी टाइपिंग मिस्टेक मान लीजिए। ठीक है, ये आ गया, ये आपके सामने टेबल्स प्रिंट हो गई है रावत की। ओके, चलिए, तो इस तरह से आप टेबल्स का स्कीमा, अपने टेबल्स का नेम गेट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि टेबल्स के अंदर का हम कॉलम गेट कर लें, इस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं। हाँ जी, कॉलम्स की इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपको क्या लिखना है, इसको आप चाहें तो ये लीजिए, यहां से यहां तक आप इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये गेट टेबल्स हो गई। अब अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, गेट कॉलम्स, गेट कॉलम्स, तो आपको यहां पे लिखना है डेटाबेस डॉट डॉट गेट कॉलम्स। स्टूडेंट्स, ये इस वाले मेथड का ही, अभी जो हमने यूज करा गेट टेबल्स, अब आ रहा है गेट कॉलम्स। ठीक है, चलिए, गेट कॉलम्स। अब आप इसमें सबसे पहले गेट कॉलम्स में पहला आपको नल पास करना है, दूसरा नल पास करना है। अब यहाँ पर टेबल का नाम पास करना है। ठीक है, टेबल का नाम, टेबल का जो नाम है जो हम यूज करने जा रहे हैं, जिसका स्कीमा हमें चेक करना है, मान के चलिए यहाँ पर रिकॉर्ड नाम से है, तो मैं इसका चेक करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्क्राइब डिस्क्राइब रिकॉर्ड, देखिए आ गया पूरा। तो यहाँ पर रिकॉर्ड नाम से टेबल है, तो मुझे यहाँ पर टेबल का नाम लिख देना है रिकॉर्ड। देखिए ऊपर मैंने जो डेटाबेस ले रखा है वो रावत है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस मेटा डेटा जो है वो रावत का है। रावत के अंदर जो टेबल है उस टेबल का नाम मैंने यहाँ पर गेट कॉलम, किसके कॉलम, तो आपने यहाँ लिख दिया है रिकॉर्ड, कॉमा। ठीक है, अब इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देखिए लिखा ना कॉलम पैटर्न, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर परसेंटाइल लगा दीजिए, परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, चलिए, अब आप इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये आपको रिजल्ट सेट रिटर्न करके देगा। अब आप यहाँ पर एक वाइल लूप लगाइए, उसमें लिखिए आर एस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ट्रू। अब आप इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंट करा सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे कॉलम्स के नेम चाहिए, मैं कॉलम्स के नेम चाहता हूँ, मैंने लिखा एस आउट, और यहाँ लिखूंगा आर एस डॉट, यहाँ पर कॉलम के नेम चाहिए। ठीक है, तो लिखिए आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर कॉलम है, कॉलम नेम। चलिए पहले मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, तो ये कॉलम के नेम आ जाएंगे, ये रोल नंबर, नेम, एज और एड्रेस। ये देखिए ये कंपाइल किया और रन किया, और ये दे देगा आपको चारों नाम, कॉलम के नेम। चलिए, अब इस कॉलम के नेम के साथ साथ आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ इसके का टाइप, मतलब इनका टाइप क्या है। ठीक है, मतलब किस तरह का डाटा स्टोर करेंगे वो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्लस, फिर लिखा आपने आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, अब कॉलम का नाम बता दीजिए, तो लिखिए टाइप अंडरस्कोर नेम, लीजिए अब ये टाइप भी आ जाएगा। ये देखिए
ये आ गया रोल नंबर इंटीजर टाइप, नेम वेरचर, एज इंटीजर टाइप, एड्रेस वेरचर। बिल्कुल देखिए इस तरह से दे रहा है। अब इनका साइज भी देखना है, 1120 1120 जैसे यहाँ आ रहा है ना। तो इसी के आगे आप लिख दीजिए टाइप नेम प्लस ये साइज आएगा, साइज। तो साइज आप ऐसे ब्रैकेट में और प्लस प्लस यहाँ लिखिए RS डॉट गेट स्ट्रिंग और कॉलम का इंडेक्स बताइए क्या है। तो यहाँ लिखिए कॉलम साइज, कॉलम अंडरस्कोर साइज। ठीक है, और ये लीजिए देखिए इसी के आगे इसका कॉलम साइज भी आ जाएगा। ये देखिए, देखिए क्लियर है, समझ में आ गया। ये लीजिए, तो इस तरह से आप क्या गेट कर सकते हैं, कॉलम की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई डाउट। प्राइमरी की गेट करनी है आपको, आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो प्राइमरी की थी वो गेट हो जाए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं प्राइमरी की हमारी कौन सी है। तो प्राइमरी की जो है स्टूडेंट इसमें है ही नहीं, प्राइमरी की स्टूडेंट इसमें नहीं है रिकॉर्ड में। स्टूडेंट वाले में चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट 001 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखिए डिस्क्राइब डिस्क्राइब स्टूडेंट 001। इसमें देखिए इसके पास कॉलम भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसमें जो प्राइमरी की है वो हमारी रोल नंबर है, ये मैं मुझे गेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या मिल गया। एक अच्छा, अब यहाँ पर आप जो टेबल नेम था ना, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। रिकॉर्ड की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या था हमारा, स्टूडेंट 001। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक जी, स्टूडेंट 001। एक बार इसको आप कंपाइल और रन करके देख लीजिए, बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे इसमें से केवल प्राइमरी की बात निकालनी है कि इसमें प्राइमरी की कौन सी है। तो रिजल्ट सेट तो स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी है ही। ठीक है, रिजल्ट सेट हमने ले रखा है। अब आप क्या करेंगे, वाइल या प्राइमरी की वहीं पे प्रिंट कराने। चलिए प्राइमरी की अलग से प्रिंट करा देते हैं, RS डॉट, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए अब आप यहाँ पर आपने कॉलम्स ऐड कर लिए थे ना, इसको कमेंट कर लीजिए। ठीक है, इस वाले को बंद कर लीजिए। चलिए अब आप यहाँ पे लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कॉलम का नाम रख लीजिए सबसे पहले, कॉलम के नेम। ठीक है, कॉलम नेम RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ये आ गया कॉलम का नाम। चलिए कॉलम नेम, इसके आगे प्लस लगा लीजिए। चलिए और इसमें ले लीजिए की सीक्वेंस, मतलब जो प्राइमरी की है उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, की सीक्वेंस लिखिए RS डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम में रखिए की अंडरस्कोर सीक्वेंस। की जो प्राइमरी की है उसका सीक्वेंस क्या होगा, जैसे ऑटो है तो 1 2 3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, सीक्वेंस बताएगा ये। प्लस अब आप प्राइमरी की लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी की।
नेम, अरेज डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें आप कॉलम का नेम रखिए पी के अंडरस्कोर नेम। हाँ जी, प्राइमरी की का नाम जो होता है कॉलम नेम, वो पी के अंडरस्कोर नेम प्राइमरी की। लीजिए, अब ये बता देगा आपको। ये रन किया मैंने, कॉलम का नाम ये देखिए, की सीक्वेंस नॉट फाउंड। चलिए, इसमें की सीक्वेंस नहीं है, की का कोई सीक्वेंस नहीं लगा हुआ, बस की का सीक्वेंस हटा दीजिए आप यहाँ पर, ये वाला हटा दीजिए। ठीक है, सेव कर लीजिए, अब रन करके देखिए। ये आपको प्राइमरी की को भी मना कर रहा है कि इसमें, ओके, एक मिनट समझ में आ गया कहाँ गलती है। जैसे हमने यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया गेट कॉलम्स, यहाँ फंक्शन था गेट प्राइमरी। देखिए, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही है ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। याद आ गया मुझे, रिजल्ट सेट आर एक्स इक्वल टू डेटाबेस मेटा डेटा डॉट गेट प्राइमरी कीज, ये लिखना था, ठीक है। नल पास करिए, कॉमा, नल कॉमा, आपके टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट 00। लीजिए, हो गया सॉल्व। अब आप रन करके देखिए, आउटपुट आ जाएगा। मेरी गलती थी, देखिए आ गया, कॉलम नेम रोल नंबर जो प्राइमरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने गेट कर लिया प्राइमरी। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो हमने एग्जाम्पल कवर किया है, जिसमें हमने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, उसके टेबल्स, टेबल की इंफॉर्मेशन, उसका कॉलम्स, प्राइमरी की, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल जो कवर किया है, ये आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करिए, हम और टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।